Follow your soul, it knows the way. अरे, हम भी तो सोल हैं जो कि हमेशा प्योर होती है। और शास्त्रों के अकॉर्डिंग जैसे हमारी बॉडी समय के साथ बदलती है, वैसे सोल चेंज नहीं होती। ओके, तो फिर हम यानी सोल के सभी डिसीजंस प्योर क्यों नहीं होते? मतलब मतलब हम हमेशा सही कर्म क्यों नहीं करते, सही डिसीजंस क्यों नहीं लेते? अरे, तुझे पता है इस मटेरियल वर्ल्ड में जनरली किसी भी कर्म में सोल का तो कोई रोल ही नहीं होता। क्या सही में? हाँ, हमारी एक्टिविटीज़ हमारी सब्टल बॉडी से फोर्स्ड होती हैं, जो कि माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बनी है। अरे रुक रुक, अब ये कौन सी बॉडी आ गई? देख यार, हमारी ग्रॉस बॉडी जो कि नोटिसेबल है, उसके अलावा एक सब्टल बॉडी भी होती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जैसा कि इसका नाम है, इसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता। और ना तो ये सोल की तरह स्पिरिचुअल है, ना ही फिजिकल है। ये तो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बनी है। ओह, तो हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, वो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से लेते हैं। एग्जैक्टली। और हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं और कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये इन तीनों में से किसको कितनी प्राथमिकता दी गई है, उस पे निर्भर करता है। अरे लेट मी कंप्लीट। ऐसे ऐसा भी कहा जा सकता है ना कि अगर ईगो का प्रभाव ज़्यादा होगा सब्टल बॉडी में तो हम ईगोइस्टिक होंगे। अगर इंटेलिजेंस का प्रभाव ज़्यादा होगा तो हम इंटेलिजेंटली बिहेव करेंगे। और ये भी कि अगर ईगो और इंटेलिजेंस के स्पेसिफिक लेवल के प्रभाव होने पे हम सेल्फ रेस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और बस ऐसे ही किसी का प्रभाव कम तो किसी का प्रभाव ज़्यादा होने पे हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं। सही है ना? यार, शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमारी सब्टल बॉडी 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के इन्फ्लुएंस में वर्क करती है। 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, हाँ ये भी क्यूरियस लाइफ में समझाए जा चुके हैं, पर मुझे तो ये जानना है कि हम हमारी एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। शायद ये भी मैंने पहले बताया था कि ये तीनों मोड्स, मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण, मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण और मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी बॉडी के इंटेक्स को कंट्रोल करना होगा। मतलब हम जो भी खाते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और जो भी और जैसे भी बॉडी को इनपुट देते हैं वो वैसे ही बिहेव करती है। हाँ बिल्कुल। ओह, तो तभी जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं यानी मोड ऑफ पैशन को लेते हैं तो हम कुछ ही समय के लिए पैशनेटली किसी कर्म को कर पाते हैं, क्योंकि कर्म करते समय भी हम मोड ऑफ पैशन के अलावा मोड ऑफ गुडनेस और मोड ऑफ इग्नोरेंस की चीज़ों को ले रहे होते हैं, जो कि मोड ऑफ पैशन का इन्फ्लुएंस कम कर देती हैं। तो हमें जिस भी मोड में रहना है, हमें उसी मोड की चीज़ों को लेते रहना होगा। इतना कंटेम्पलेट करना काफ़ी है या और भी कुछ रह गया? और हाँ, हम जैसे ये कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वैसे ही ये एक लॉ की तरह ही हो गया ना कि फॉर एवरी इनपुट इन आवर बॉडी देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट आउटपुट फ्रॉम आवर बॉडी। लेकिन यार फिर हमारा यानी सोल का क्या ही रोल है? सोल का रोल तब आता है जब हम डिवोशन करते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत डीप है और शास्त्रों के ज्ञान के आप सभी समीप हैं।